वृश्चिक राशि वालों सावधान हो जाओ। अब असली महायुद्ध शुरू होगा। 1 से लेकर 7 अगस्त बहुत बड़े बदलाव की एक श्रृंखला शुरू हो जाएगी, दौर शुरू हो जाएगा। हम जानते हैं कि इस समय आप दिल से दुखी चल रहे हैं, जेब से खाली चल रहे हैं, पैसा भी अपना रोक नहीं पा रहे हैं और आपकी राशि का स्वामी मंगल भी आपका वैसा सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। किसी अनजाने डर भय से आप लगातार पीड़ित चल रहे हैं क्योंकि आपके चतुर्थ में बैठा हुआ राहु आपको भयभीत कर रहा है और आपके कर्म स्थान में यानी कि आपके दसम पर पूरी दृष्टि डालकर बैठा हुआ है। केतु भी इस समय शुक्र के साथ बैठा था, लेकिन 1 अगस्त को केतु आपके 11वें भाव में आ जाएगा, जो कि अच्छी स्थिति होगी। यह लाभ का भाव होता है, तो रुके हुए धन, पैसे, काम सब में गति आएगी, पैसा खींचा चला आएगा, बिजनेस को बढ़ाने के नए मौके अवसर मिलेंगे। याद रखना वृश्चिक राशि वालों कि आपके नवम में सूर्य और गुरु बैठे हुए हैं। गुरु का ही यह घर माना जाता है, 9वां घर गुरु का घर होता है और यहाँ पर गुरु भाग्योदय करवाते हैं, धर्म को बढ़ाते हैं, मन में आस्था विश्वास को प्रबल करते हैं। वृश्चिक राशि वालों, हम जानते हैं कि आप किसी व्यक्ति से अलग होने से, किसी व्यक्ति के असली चेहरे को देखने से बड़ी दुखी चल रहे हैं। पैसे भी आप अपने पेट काट काट कर दूसरों की इच्छाएं, जरूरतें पूरी करने में लगे हुए हैं, तब भी वह मान सम्मान, क्रेडिट आपको नहीं मिल रहा। आप एक मेहनती राशि हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत का भी फल वैसा मिला नहीं है अब तक। इन सब बातों को सोच सोच कर आप दुखी हो जाते हैं, मन व्यथित हो जाता है, लेकिन अब समय है जब परिवर्तन होगा, क्योंकि अब आपकी राशि का स्वामी बुध के साथ युति बनाएगा। मंगल और बुध का अद्भुत योग आपके अष्टम में होगा। अष्टम यानी कि सीमाओं को तोड़ने का भाव, अब सीमाएं टूटेंगी। कहने का मतलब यह है कि बहुत सारी बातें हैं जो आपसे करनी है इस महीने से जुड़ी हुई, और ये बातें दिव्य कृपा, दैवी शक्ति के आधार पर आप तक पहुंच रही हैं। इन्हें इग्नोर मत करिए। ये कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है और सावन के पवित्र महीने में आपको एक ऐसा महाशक्तिशाली उपाय हम दे देंगे वृश्चिक राशि वालों कि भगवान भोलेनाथ के रुद्रावतार हनुमान जी ऐसे प्रसन्न हो जाएंगे आपसे, बाबा भोलेनाथ ऐसे प्रसन्न हो जाएंगे आपसे कि आपका भाग्य कितना ही कठोरता से रुका हुआ क्यों ना हो, बंद क्यों ना हुआ हो, एक झटके में खुल जाएगा। अपने सिर का बोझ बाबा के सिर पर रख दीजिए और बाबा से कह दीजिए कि बाबा अब आप जानो आपका काम, हमसे ये दुख, ये कष्ट और ये बंधन, ये क्रिया सही नहीं जाती, जीवन सहा नहीं जाता। और फिर देखिए कि हर हर महादेव कैसे आपका हर दुख हर लेंगे। चलिए महामाई को याद करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति और भाव के साथ लिख डालिए, जय मां बगलामुखी कृपा करो, हर हर महादेव, आपका कल्याण होगा। चलिए ध्यान से सुनिए। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। सबसे पहले बात करते हैं आपके मनोभाव और आपके फोकस की। इस समय आपका फोकस अपनी परेशानियों से बाहर निकलने में है। आप में से कुछ जातक ऐसे हैं जो अपने कार्यस्थल पर संघर्ष कर रहे हैं, करियर में संघर्ष कर रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जिनके ऊपर कुछ ऐसी समस्याएं आ पड़ी हैं जो उन्होंने बुलाई ही नहीं है। पारिवारिक संकट है, कर्जे की समस्या है या फिर बीमारियों का बोझ है। कहने का मतलब यह है कि इस समय आप किसी भी प्रकार से एन केन प्रकरण ईश्वरीय कृपा से या अपने पुरुषार्थ प्रारब्ध से आप चाहते हैं कि इन परेशानियों से आपको मुक्ति प्राप्त हो, ताकि आपके जीवन में सुख और शांति का प्रादुर्भाव हो। इस कार्य को करने के लिए यह महीना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है, क्योंकि यह सावन का महीना और साथ ही साथ सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि हम आपको जो उपाय बताएंगे बड़ा अद्भुत होगा, इसे कर लेना। बंधुओं, अब ध्यान से सुनिए। पारिवारिक वातावरण की बात करें तो परिवार के वातावरण में तो थोड़ी बहुत ऐसी नेगेटिव स्थिति सी रहेगी कि आपको अपने आप की अनदेखी होती हुई दिखाई देगी। छोटी छोटी चीजों के लिए आपको मन मारना पड़ेगा और दूसरों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी जेब खाली करनी पड़ेगी।
लेकिन इन सब से आपको कष्ट नहीं होता। कष्ट तो तब होता है जब अपने ही मुंह फेरने लगते हैं, अपने ही दुख देने लगते हैं, अपने ही अनसुनी करने लगते हैं। यहाँ कष्ट होता है। अपने आप को कुर्बान करने में, त्याग करने में तो आपसे बढ़कर कोई है ही नहीं। खैर कोई बात नहीं, आप परिवार में सुख शांति बनाए रखने के लिए अपने आप को मौन रखेंगे, शांत रखेंगे, जहां जरूरत होगी वहीं पर केवल बोलेंगे। और सबसे बड़ी बात कि आपका मन और आपकी विचारधारा इस समय शांति की ओर है, आध्यात्म की ओर है। इसीलिए आप बहुत सारी चीजों को इग्नोर करेंगे और जीवन का जो भी रूप स्वभाव आपके पास है आप उसे एक्सेप्ट करेंगे, अपनी कमियों को भी स्वीकार करेंगे। आर्थिक स्थिति की बात करें इस समय तो धन तो है, आ रहा है, लेकिन वह धन रुक जाए ये बड़ी बात है। लेकिन अब रुकेगा जब मंगल का गोचर होगा बुध के साथ, तो 4 से 5 दिन आपके लिए ऐसे मिलेंगे। मंगल का गोचर 2 अगस्त को है, वैसे हम आपको बता दें। तो बुध के साथ मंगल का गोचर जब होता है तो पुरुषार्थ शक्ति से मिलती है बुद्धि, और शक्ति और बुद्धि का मिलन बिल्कुल वैसा ही है जैसे माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती का मिलन। ऐसे में बस गणपति और आ जाए तो कल्याण अद्भुत है। गणपति का मतलब है धैर्य, गणपति का मतलब है जीवन के अनुभवों से सीख कर उनका प्रयोग करना, और गणपति का मतलब है ठहराव। तो यदि आप अपने मन पर नियंत्रण रख पाते हैं, जीवन में आ रहे मौके अवसरों को सही तरीके से एनालाइज करके, आकलन करके और उनका लाभ लेने का हुनर सीख चुके हैं, जीवन की ठोकरों ने आपको बहुत कुछ सिखा दिया है, तो आप बदल जाएंगे। क्योंकि अगले 3 से 5 दिनों में आपके जीवन में विशेष अवसर आ रहे हैं। जी हाँ, अवसरों के विषय में तो ऐसा कहा जाता है कि इन्हें पहचानने में भी बड़ी कलाकारी चाहिए। कहानी बहुत ही सुंदर है, आपको हम सुनाएंगे कभी किसी कार्यक्रम में। इस समय सुनाएंगे तो कार्यक्रम बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आते अवसरों को आप जान पाएं, समझ पाएं और उन्हें ग्रहण कर पाएं, लपक कर आगे बढ़ पाएं। आएंगे जरूर। आपकी बुद्धि, विवेक सब कुछ स्थिर है, लेकिन कहीं ना कहीं मन की कड़वाहट, कहीं ना कहीं जीवन की निराशा, जीवन की कड़वाहट, नकारात्मकता आपको सही निर्णय लेने से रोकेगी। तो ऐसे में आपको धैर्य से काम लेना है, मौन रहना है, अपने ऊपर केंद्रित रहना है, स्वार्थी बन जाना है, स्व के अर्थ को खोज लेना है, तभी आपका उद्धार संभव है। बात करते हैं व्यापार की, नौकरी की। व्यापार के लिए निश्चित तौर पर अवसर आ रहे हैं, लेकिन किसी भी नए बिजनेस व्यवसाय को आगे इस समय ना बढ़ाएं, मतलब नए बिजनेस व्यवसाय की शुरुआत ना करें, रुक जाएं। क्योंकि ये समय जो होता है सावन का महीना, अष्टम मास, शनि का महीना कहा जाता है। इस महीने में किसी भी नए कार्य की शुरुआत करने को रोका जाता है, काम बनता नहीं है। दूसरा, नई डील, नई पार्टनरशिप, साइड इनकम, साइड में कोई बिजनेस, कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचें, अपनी कुंडली एक बार दिखवा लें, क्योंकि काम बनेंगे नहीं। अभी तो जो चल रहा है बस उस पर ध्यान दीजिए। जो नौकरी कर रहे हैं उसी नौकरी में डटे रहिए, ठहरे रहिए। ये मत कहिए कि हम कब तक त्याग करें, कब तक हम मिसयूज हों। ये मत कहिए कि हमारा भी तो आत्मसम्मान है। प्रभु श्री राम का भी तो आत्मसम्मान रहा होगा जब विचारों को कहा गया कि कल सुबह राज तिलक होगा और रात्रि में ही वनवास का आदेश मिल गया। उनका भी तो आत्मसम्मान, उनका भी तो ईगो हर्ट हुआ होगा, लेकिन नहीं, उन्होंने तो सब प्रेम से स्वीकार किया। कभी कभी जीवन हमसे बहुत कुछ मांगता है और उसमें हमारा आत्मसम्मान भी होता है। एक हद में, एक सीमा में रहकर अपने आत्मसम्मान का भी त्याग करना पड़ता है। इसे सीख लो, ठीक है। दूसरा, कभी कभी ईगो आपके अंदर उत्पन्न हो सकता है। अगले 3 से 5 दिन बता रहे हैं, ध्यान से सुनते जाइए। आपकी उन कमियों को खरोंच खरोंच कर बाहर निकालेंगे जो कोई बताएगा नहीं, क्योंकि ये बातें बड़ी कड़वी हैं। लेकिन कड़वी इसलिए है क्योंकि सत्य है। कलयुग में सत्य का स्वाद बड़ा कड़वा, कसैला हो गया है, रूप बड़ा बदसूरत हो गया, रूखा सूखा हो गया। सुंदरता तो झूठ के पास है, आकर्षण तो झूठ के पास है, तो झूठ नहीं सत्य है। इसलिए अभिमान की भाषा, अभिमान का भाव, वाणी में कड़वाहट और कभी कभी कठोरता और कभी कभी जिद पर अड़ जाना, ये दोष हैं आपके अंदर। इन दोषों को थोड़ा साइड में रख दो, वाणी को मधुर बनाओ। देखो, हम आपको एक बात ऐसी बताएंगे जो आपको चौंका देगी। दुनिया में हर एक अपराध की सजा है, कानून में भी और अध्यात्म में भी। लेकिन एक अपराध ऐसा है जिसकी कोई सजा नहीं, जो स्वेच्छा से है, लेकिन ये अपराध इतना कठोर है कि यह जीवन को विनाश कर देता है। और वह अपराध है कड़वे वचन, नकारात्मक भाषा शैली, कठोर वाणी। किसी के दिल को कितनी गहराई तक दुखाता है, कितने दिन तक कोई अपने दिल को मलता रह जाता है। दुख
दुख की तरह सहता रह जाता है, मौन रह जाता है। आपसे भला अच्छा कौन समझेगा इस बात को? आप खूब अच्छे से समझते हैं इन बातों को। तो अपनी वाणी को मधुर रखिए, इस अपराध को न करिए, यहाँ से बहुत सारी चीजें बिगड़ जाती हैं। दूसरा कि मन में किसी भी बात का ईगो नहीं, अच्छाई का भी अभिमान। हम तो इतना दान करते हैं, हम तो इतनी पूजा करते हैं, हम तो इतनी भक्ति करते हैं, हम तो रोज मंदिर जाते हैं, रोज चालीसा पढ़ते हैं, हमने तो बहुत अच्छाई की है। ये भी अभिमान, सत अभिमान है। अभिमान के भी 3 रूप हैं, है ना? और ये अभिमान तामसिक अभिमान से भी खतरनाक है। तामसिक अभिमान मतलब किसी के ऊपर शक्ति प्रदर्शन करना, चढ़ जाना और उसे कुचल डालना। और राजसिक अभिमान है अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करना, अपने धन वैभव सुख ऐश्वर्य का प्रदर्शन करना। और यह जो सात्विक अभिमान है, यह बड़ा चुपके से आता है और दिखता भी नहीं है कि हम कितने अच्छे इंसान हैं, हमारे साथ गलत कैसे हो सकता है। जरा इसको टटोल कर देखिए, कहीं आपके अंदर तो नहीं उत्पन्न हो रहा है, हटा दो, ठीक है? तभी तो सब चीजें दिखेंगी, वरना दिखता कहाँ है। चीजें बदल जाती है तब पता चलता है, शुरुआत होती है तब तक पता ही नहीं चलता। तो अवसर आएंगे ना, उन अवसरों को आप कैसे ले पाएंगे? उसी के लिए तो आपको ये हम समझा रहे हैं। थोड़ी सी चालाकी और समझदारी भी आपको दिखानी होगी, किसी की बातों में ना आए। कोई जब मीठे मीठे प्रलोभन दे, क्योंकि देगा कोई, तो उस प्रलोभन में समझिए आज का समय ऐसा नहीं जब लोग दूसरों के हितों के बारे में सोच रही हों। पहले अपना हित, बाद में दूसरे का। अपना 80%, 90%, 95% हित, दूसरे के 5% हित, तो लोग दूसरों को बात बताते हैं। वरना तो सब कुछ छिपा जाते हैं, सब कुछ हड़प जाते हैं, निगल जाते हैं। और विचित्र बात यह है कि जो दूसरे का 5% का फायदा है ना, उसे उसका 100% फायदा दिखाते हैं और अपनी निस्वार्थ सेवा दिखाते हैं। ऐसे कई नकाब लगाए हुए, कई मुंह वाले लोग घूम रहे हैं संसार में। तो जब आप चालाक बनेंगे, स्मार्ट बनेंगे, बातों के पीछे छिपी हुई बातों को समझना सीखेंगे, तो आप बहुत कुछ जान जाएंगे, किरदार खुलकर सामने आने लगेंगे। अचानक से बनते हुए कार्य में अवरोध आ सकता है, खास तौर से 5 तारीख के बाद। 5 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच 2 दिन में आपका कोई बनता काम बिगड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर बुध का ट्रांजिशन होगा। बुध का ट्रांजिशन महत्वपूर्ण है। ये जब तक स्थिर नहीं हो जाएगा तब तक रुकावट लाने का भय रखेगा। इस समय और काल पर आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। पहला, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित रखिए। जरूरत से ज्यादा खर्च मत करिए, जहां जरूरी है वहीं खर्च करिए। जरूरत से ज्यादा एग्रेसिव एक्सपेंडिचर आपके लिए बड़ा खतरनाक होगा। अब हमारी एक्सपेंडिचर कहने को ही ना सुधारने लगना, नहीं तो लोग उल्टा हमें ही ज्ञान देने लगते हैं। एक्सपेंडिचर नहीं, ये कहते वो कहते, अरे छोड़ो हमारी बातें, आप समझो कि हम क्या समझाना चाहते हैं। मन पर नियंत्रण, काम वासना पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है। यह बढ़ेगी क्योंकि 1 अगस्त को ही शुक्र आ जाएंगे, नीच के हो जाएंगे, और नीच का शुक्र मन में भावनाएं उत्पन्न करता है, वासनाएं जगाता है, पुराने रिश्तों को लेकर आता है, प्रेम संबंधों की ओर आकर्षण बढ़ाता है, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित करता है और खर्चे बढ़ा देता है। फिजूल खर्ची, ऐशो आराम, शौक शान में खर्चा, तो थोड़ा सोच समझ कर। गर्भवती महिलाओं को आपकी राशि की जो है उन्हें बहुत संभल कर रहना है, कोई हादसा हो सकता है। इस समय आप अपनी मनमानी करने की कोशिश ना करें, थोड़ा सा दूसरों को सुने। बड़े बुजुर्ग जो आपके शुभ चिंतक सलाहकार हैं उनको सुने भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों की बात सुने, उसका मनन जरूर करें, क्योंकि सुनने में कभी कभी ऐसे शुभ चिंतकों की बातें आ जाती हैं दिमाग में जो आपका शुभ देखकर चिंतित हो जाते हैं। नकली वाले शुभ चिंतक, उनको भी सुने और फिर अगर उनकी बातों में गड़बड़ दिखाई दे तो उसे रिजेक्ट भी करें, ठीक है? उधार पैसा लेने की कोशिश ना करें, उधार किसी को दे भी नहीं। कोई मांगने आए तो उसे टाल दें। 7 तारीख के बाद पैसे देने का काम करें, उससे पहले नहीं। दुकानदारी यदि है तो उसमें भी उधारी कम से कम करें, नगद का व्यवसाय ज्यादा करें। कुछ दिन तक व्यवसाय कम होगा, लेकिन बाद में लोग समझ जाएंगे कि आपकी यही आदत है, तो फिर नगद ही व्यवसाय होगा। इस समय और काल पर घुटने में चोट लगना, कमर में चोट लगना, पुरानी तकलीफें ऊपर उभर आना, एलर्जी की समस्या होना और सबसे बड़ी बात आंतरिक अंगों में तकलीफ हो जाना, यानी छिपे हुए रोग बाहर आना, ऐसी चीजों को आप महसूस करेंगे। इस समय और काल पर आपको ऐसा भी महसूस हो सकता है जैसे आपके ऊपर किसी ने तंत्र करवा दिया है, निगेटिव एनर्जी आपके आसपास है। जरा अपनी कुंडली दिखवा लो, क्योंकि हो सकता है कि कोई पाप ग्रह योग ऐसा बन गया हो जो तंत्र जैसा ही अनुभव करा रहा हो। इस समय जो विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए प्रबल योग बन रहे हैं, विदेश जा सकते हैं। नौकरी बदलने से लेकर, व्यवसाय बदलने से लेकर, व्यवसाय में कोई नए प्रयोग करने से लेकर कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना है तो वह 17 अगस्त के बाद लेना। सूर्य का ट्रांजिशन हो जाने दो उसके बाद। उच्च अधिकारियों के साथ तालमेल बनाकर रखें। कार्यस्थल पर कानाफूसी अधिक होगी, विरोधी अति सक्रिय होंगे और अचानक से आपके काम को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। चतुराई ही एकमात्र हथियार है, औजार है, जिससे आप अपने आप को बचाकर रख पाएंगे।
दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन में सब कुछ ठीक रहने वाला है, बस आपकी ही समझ की कमी रिश्ते को खराब करेगी। जीवन साथी के मन को समझकर व्यवहार करें। आपका जीवन साथी आपको कोई गिफ्ट उपहार दे सकता है, तो इस बात का सम्मान करें। कोई नई बात, कोई नया प्रपोजल, कहीं घूमने जाने की बात, कहीं बाहर चलकर खाने पीने की बात, कोई ऐसी नई स्कीम, नई बात, नई योजना आपका जीवन साथी आपसे शेयर कर सकता है, जिसका सम्मान करें। तुरंत रिजेक्ट ना करें, तुरंत भड़के ना। जिन लोगों के प्रेम संबंधों में, दाम्पत्य जीवन में परेशानियां चल रही थी, वह परेशानी कम होनी शुरू हो जाएगी। प्रेम संबंधों में थोड़ी सी खटास अवश्य रहेगी, लेकिन धीरे धीरे वह भी अनुकूल होती दिखाई दे रही है। इस समय और काल पर आपको सबसे बड़ी बात यहाँ यह है कि नौकरी में मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, ओवर टाइम भी करना पड़ेगा, उच्च अधिकारियों के ताने भी सहने पड़ेंगे और आपको कभी कभी ऐसा लगेगा जैसे आप किसी गलत जगह पर आ चुके हैं। लेकिन याद रखना कि ये विचार केवल समसामयिक हैं, कुछ समय बाद बदलने वाले हैं। नौकरी को इतनी जल्दी बदलने का निर्णय ना लें। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य यदि आप करें अपने जीवन का, तो उसमें एक बार कुंडली दिखाकर सलाह अवश्य ले लें। हम बार बार यही कहते हैं। अभी कल ही एक श्रीमान हमें अपनी कुंडली दिखा रहे थे। उनकी शनि की अढ़ैया चल रही थी और शनि की अंतर्दशा भी चल रही थी, और अभी 10 दिन पहले ही उन्होंने अपनी नौकरी से स्वतः ही रिजाइन दे दिया और बोले कि वहां पर मेहनत बहुत थी, कोई भविष्य नहीं था, तो हमने रिजाइन दे दिया, अब हमें कोई नई नौकरी मिलेगी कि नहीं। अरे हमने कहा यही तो आपने गड़बड़ कर दी। शनि जब भी प्रबल होता है तो पहला विचार ही यही डालता है कि कहीं हम गलत कैरियर में तो नहीं है, गलत जगह पर तो नहीं है, हमारा टैलेंट गलत यूज हो रहा है, हमारा टैलेंट सही से हम यूज नहीं कर पा रहे, तो छोड़ो इस नौकरी को, कहीं आगे बढ़ते हैं। ये विचार डालता है और जब आप ये कदम लेते हैं तो शनि ही आपको पटक देता है, रोक देता है। तो ये नहीं करना था आपको, भी ये अभी नहीं करना है, फिलहाल 17 तारीख तक नहीं, और फिर भी यदि करना हो तो फिर एक बार कुंडली दिखवा लें। अब बात करते हैं बिजनेस व्यवसाय की। तो इस समय वस्त्र का, आयात निर्यात का, दुग्ध का व्यवसाय अच्छा चलेगा, डेयरी प्रोडक्ट अच्छे चलेंगे। आभूषण के व्यवसाय में थोड़ी मंदी देखी जाएगी। होटल का व्यवसाय, प्रॉपर्टी डीलिंग का व्यवसाय, इंफ्रास्ट्रक्चर का व्यवसाय, जो भी कुछ है, कमीशन के काम है, इनमें भी थोड़ी मंदी देखी जाएगी। लेकिन शेयर मार्केट में झटका लगने का डर है। इलेक्ट्रॉनिक सामान, डिजिटल मार्केट में, ऑनलाइन के सामान में, कार्यों में आपको थोड़ा सा झटका लग सकता है, थोड़ा संभल कर रहे हैं। बाकी जो ऑयल का काम है, मशीनरी का, धातु का, फ्लोरिंग का, इन कार्यों में धीमे धीमे बढ़त होनी शुरू होगी। आपकी मेहनत रंग लाती हुई सी आपको दिखाई अवश्य देगी, बस आपको अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना। 3 बातों का मूल तौर पर ध्यान देना है। अचानक से किसी लंबी यात्रा की योजना ना बनाएं। दूसरा कि उधार का लेन देन ना करें। और तीसरा, अपने स्वास्थ्य सेहत का विशेष ख्याल रखें और अपनी वाणी और मन पर नियंत्रण रखें। अगर आप ये कर पाते हैं तो आप अगले 7 दिनों में नई चीजों का कई प्रकार से अनुभव हासिल करेंगे। बाकी देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि जीवन में इंसान का पुरुषार्थ, उसका कर्म तो होता ही है, लेकिन यदि दैवीय कृपा भी साथ आ जाए तो कर्म एक नई सीमाओं को छू लेता है। अद्भुत कामयाबियां और अद्भुत सफलताएं हासिल होती हैं, क्योंकि कई बार आपका कर्म आपकी गलती से नहीं, दूसरे की नकारात्मकता से, नजर, टोना टोटका, तंत्र मंत्र से बाधित हो जाता है। आपने ये महसूस किया है? तो ऐसे में आपको चाहिए दैवीय सुरक्षा। जैसे प्रभु श्री राम को हनुमान जी ने सुरक्षा दी, वैसे ही आपको सुरक्षा देगा ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी का यह महारक्षा कवच, जो हमारी आराध्य देवी हैं, आपकी भी आराध्य बनेंगी और आपके आसपास एक ऐसा घेरा, एक ऐसा सुरक्षा घेरा बनाएंगी जो ब्रह्मास्त्र कवच कहा जाता है। मतलब कि इसे ब्रह्मा विष्णु महेश भी भेद नहीं पाते हैं। तो आप इस ब्रह्मास्त्र कवच को मंगवा सकते हैं। यह पूर्ण रूप से मंत्रों से जागृत है, अभिमंत्रित है। इसे मंगवा लीजिए, आपका कल्याण होगा। बाकी पूर्ण समाधान के लिए आपको अपनी कुंडली जरूर दिखानी चाहिए, वहीं से सारे मार्ग खुलते हैं। ये जो हम आपको बता रहे हैं, ये तो आपके ग्रह गोचर, चंद्र राशि का आकलन है, पूर्ण आकलन नहीं है। पूर्ण आकलन तो जन्म पत्री से होता है। कुछ लोग कहेंगे हमारे पास जन्म पत्री नहीं है गुरुजी, तो क्या करें? कोई बात नहीं, वीडियो में नंबर है, फोन कर ले। कई और तरीके और मार्ग हैं, उनसे भी समाधान मिलते हैं, वो बता दिए जाएंगे। आप फोन तो करिए। खैर, चलिए अब आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी, हर हर महादेव।